कुल्लू के बाद अब रोपवे का जो विरोध किया जा रहा है वो दिल्ली दरबार में गूंजेगा। आपको बता दें, रोपवे संघर्ष समिति की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब लोगों का जिस तरह से रुझान आ रहा है, देवी देवताओं का एक मत आ रहा है कि रोपवे नहीं लगेगा। देवी देवताओं ने भी आदेश दिया है कि देववाणी के माध्यम से रोपवे नहीं लगेगा। तो इसके लिए 29 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में 2 बजे के बाद का जो समय रखा गया है, वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि कुल्लू के बाद अब सीधा दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन होगा और विरोध किया जाएगा बिजली महादेव रोपवे का। और यहां पर जंतर मंतर पर बिजली महादेव रोपवे जो संघर्ष समिति है उसकी तरफ से रोपवे को निरस्त करने की मांग भी की जाएगी। आपको बता दें कि 25 तारीख को इससे पहले रोष प्रदर्शन किया गया था कुल्लू शहर में, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। दुकानदारों पर हालांकि राम सिंह का कहना है कि प्रेशर डाला गया था कि बाजार खुला रखे, लेकिन सभी ने संघर्ष का समर्थन किया, व्यापारियों ने, और बाजार बंद रखा। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी पत्राचार के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि किस तरह से लोगों में बिजली महादेव रोपवे को लेकर आक्रोश है। संघर्ष समिति का जो प्रस्ताव है उसकी जो कॉपी है वो भी लगाई है। मंदिर कमेटी का जो प्रस्ताव है, पेड़ों की कटाई की जो फोटोग्राफ है, तमाम जो चीज़ें हैं वो उस पत्राचार में प्रधानमंत्री को भेज दी गई है, ईमेल के माध्यम से भी और पत्राचार के माध्यम से भी। साथ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो पार्टी के मुख्य अध्यक्ष है उन्हें भी ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई है। राज्यपाल महोदय को भी जानकारी दी गई है ईमेल के माध्यम से। और उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में अब रोपवे नहीं बनेगा, क्योंकि देववाणी में बहुत ताकत है और अब लोगों का जो मत है उस मत को लेकर अब आगे बढ़ चुके हैं। और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर जो 2 बजे के बाद का समय मांगा है 29 अगस्त को, वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बिजली महादेव रोपवे जो बन रहा है उसको निरस्त करने की मांग रखी जाएगी। साथ में आपको बता दें कि किस संख्या कितनी होगी उस पर भी अभी राय बन रही है कि कितने लोगों को वहां पर बैठने की अनुमति मिलेगी 29 तारीख को। लेकिन जो संघर्ष समिति है 28 अगस्त को यहाँ से रवाना होगी और 29 अगस्त को 2 बजे के बाद जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेगी। और विरोध प्रदर्शन होगा धरने में कि रोपवे को नहीं लगना चाहिए बिजली महादेव के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि दूसरे स्थानों के लिए रोपवे लगे जहां किसी देवता का विरोध नहीं है, वहां रोपवे लगे उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां देववाणी या देवताओं की तरफ से नाराजगी हो वहां पर रोपवे नहीं लगना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अब संघर्ष समिति की तरफ से भी और उन्हें भी लग रहा है कि रोपवे नहीं लगेगा। और उसके साथ उन्होंने पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने कहा कि देवी देवताओं के स्थान के साथ जो ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और यही कारण है कि जो बरसातों में त्रासदी आती है, इस तरह का जो वहाँ पर माहौल बनता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब 29 अगस्त को जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन 2 बजे के बाद होगा और उस धरने में प्रमुखता के साथ ये बात रखी जाएगी और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि रोपवे नहीं लगेगा। आइए कुल्लू में जो पत्रकार वार्ता आज राम सिंह ने रखी उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सीधा सुनवाते हैं। बिजली महादेव रोपवे को लेकर जनमानस का, देवी देवताओं का, कुल मिला के सभी का एक ही मत था कि देवों के देव महादेव ने जब अपनी वाणी गूर के माध्यम से कही कि बिजली महादेव क्षेत्र में रोपवे नहीं लगेगा, उसके उपरांत जगह जगह देवी देवताओं ने भी अपने गूर के माध्यम से ये संदेश दिया कि बिजली महादेव क्षेत्र में रोपवे ना लगे। 29 अगस्त को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बारे में हमने अप्लाई भी कर दिया और 29 तारीख को शाम को 2 बजे के बाद का समय जो अभी हमने कहा उसमें 2 बजे का समय निश्चित किया गया है। हमने निर्णय किया कि भारत सरकार से बात की जाए। तो सभी के निर्णय अनुसार जो संघर्ष समिति ने निर्णय लिया, हमने 8 अगस्त को, आज से 15 दिन पहले, प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। जो मैंने पत्र लिखा, बड़ा डिटेल्ड पत्र लिखा, जिसमें शुरू से लेकर 25 तारीख की सारी घटनाएं उसमें मैंने संलग्न की और साथ में संघर्ष समिति जो रोपवे का विरोध कर रही उसका प्रस्ताव
मंदिर कमेटी का प्रस्ताव जो कारदार महोदय ने हमको दिया अपने हस्ताक्षर करके, वो उसके साथ साथ जो पर्यावरण को लेकर जो पेड़ के जो कटे हुए थे उसकी सारी फोटोग्राफी, और रोपवे कंपनी जो इस रोपवे को बना रही है, जब वो वहां पर बिजली माद क्षेत्र में सॉइल टेस्टिंग के लिए आई हुई थी, उसके बाद जो दरारें पड़ी उसके भी फोटोग्राफ्स, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल के बारे में टिप्पणी की थी, जो मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया था, उसकी छाया प्रति भी संलग्न की थी और उसकी प्रति सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई, बिल्कुल उनके व्यक्तिगत ईमेल पर। उसके साथ साथ ही केंद्र में जो सरकार है उसके जो उस पार्टी के जो मुखिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी उस ईमेल की कॉपी मेल की गई 8 अगस्त को ही, और बाद में वही ईमेल, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से संवैधानिक पद जो यहाँ पर है वो राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय का है, उनको भी उसकी ईमेल की गई, और साथ में कुछ समय उपरांत वो जो ईमेल की सारी कॉपी जो 8, 10, 12 पेज की थी, वो व्यक्तिगत तौर पे इन सबको हार्ड कॉपी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा रजिस्टर्ड कॉपियां उनको दी गई। मुझे लगता है जो मैं और संघर्ष समिति शुरू से कह रहे थे कि रोपवे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं, जो हमारा मानना है कि देवों की वाणी, उसमें बहुत बड़ा एक आदेश और ताकत है, ये रोपवे नहीं बनेगा।